नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं पिछले 2 हफ्तों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। दरअसल जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी देवउठनी एकादशी की, उसके 2 दिन बाद से ही मुझे लगातार फीवर रहा है और सच कहूँ तो इन 2 हफ्तों में घर के बेसिक काम के अलावा मैं कुछ भी खास कर ही नहीं पाई। हाँ, ये वीडियो मैंने पिछले हफ्ते शूट की थी, इसी की एडिटिंग करके और वॉइस ओवर करके आज आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जैसे कि मैंने बताया पिछले हफ्ते मैंने शूट की थी, तो ये वीडियो है 12 नवंबर की, जिस दिन बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ सुबह करीब 6:30 बजे मैं उठी थी और उसी के बाद से धीरे धीरे जो भी काम मुझसे हो पाए वो मैंने किए। बिल्कुल बेसिक काम, यहाँ तक कि मैं पोछा भी नहीं लगा पाई थी, सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी। और सच कहूँ तो घर इतना गंदा था भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार आपको बताया है कि जब आप डेली बेसिस पर जो भी बेसिक क्लीनिंग आपके घर की होती है उनको करते रहते हैं, थोड़ा बहुत अपने घर को समेट कर संगवा कर रखते हैं, तो फिर अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आप बीमार हैं या कर नहीं पा रहे हैं तो फिर थोड़ी बहुत सफाई से भी काम चल जाता है, जैसे कि मैंने चला लिया। जैसे कि अभी आप मंदिर में भी देख पा रहे होंगे, ये वाली सजावट मैंने धनतेरस पे की थी, दिवाली से भी पहले, लेकिन इतना कुछ खास गंदा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी सजावट चेंज नहीं की है। हाँ, बीच बीच में जो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत हो जाती है उसको मैं ज़रूर झाड़ती रही हूँ, लेकिन अभी मंदिर की क्लीनिंग की भी बारी है। तो पूजा मेरी हो गई और फिर मैं आई हूँ ऊपर सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैंने करीब 15 से 20 मिनट ऊपर धूप में ही बिताए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन जब हम नीचे रहते हैं ना, मतलब नीचे वाले पोर्शन में हम रहते हैं, तो थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। और जब ऊपर आते हैं करीब 8 साढ़े 8 बजे तक तो बहुत ही अच्छी धूप निकली रहती है, जिसको मतलब सेकने में, उस धूप में बैठने में बहुत ही मज़ा आता है। और आज मुझे जल्दी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आज वानी स्कूल नहीं गई है। एक्चुअली उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए आज उसने स्कूल से छुट्टी ली है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये करीब 4 से 5 कंबल हैं, जिनमें कि कंबल भी हैं और बेड पे बिछाने वाली गर्म बेडशीट भी हैं, जो कि अब सर्दियों में आगे बिछाई ही जाएंगी। तो ये कंबल मैंने एक एक करके डेली गंगा स्नान से लेके अगले 4-5 दिन तक धोए थे। और सच कहूँ तो इन्हीं को धोने के बाद ही मुझे फीवर आना शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और जैसा मैंने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ सुबह शाम की सर्दी होती है। तो जैसे ही मैं कपड़े धो के निपटती थी तो मुझे एकदम से सर्दी चढ़ जाती थी और उसके बाद फिर मुझे फीवर आ जाता था। लेकिन खैर जैसा भी हो, कंबल फाइनली धुल गए हैं। और गंगा स्नान के बाद से जैसे मैंने कहा कि 3-4 दिन लगातार मैंने इन कंबलों को धोया है, तो मैंने इनको फोल्ड करने की कोई भी जल्दबाजी नहीं की। पूरी तरह से मैं इनकी जो नमी है उसको सुखा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनको हाथों से ही धोया था और ड्रायर इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब मशीन में ये कंबल नहीं आने वाले थे, तो इसलिए मैं पूरी तरह से सूखने के बाद ही इनको अंदर रख पाई थी। हालांकि अब तक तो ये सूख भी चुके थे। और साथ ही आपने पिछली क्लिप में देखा कि जो चप्पलें हैं सर्दियों में घर में पहनने वाली, थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, वो भी मैंने निकाल ली हैं और उनको भी अच्छे से धो के धूप में सुखा के मैं नीचे ले आई हूँ। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ काली दाल की खिचड़ी बनाने की। एक्चुअली मेरा बहुत मन हो रहा था काली दाल की खिचड़ी खाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी काली उड़द की दाल ली है, छिलके वाली, और उसमें डाले हैं 1 कटोरी चावल। तो ये चावल थोड़े मोटे हैं, जिसको खिचड़ी के चावल बोले जाते हैं।
और ये काली दाल की खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली एक तरह से कहना चाहिए कि हमारे बचपन की एक फेवरेट डिश है, जिसको हमारी दादी खुले बर्तन में बनाया करती थी, और उनके हाथ की काली दाल की खिचड़ी की तो बात ही कुछ और थी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी काली दाल की खिचड़ी बनाती थी। हालांकि इस खिचड़ी में सिर्फ और सिर्फ नमक जाता है और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपने बड़ों के हाथ में जो स्वाद होता है वो शायद अपने हाथ में कभी नहीं आ पाता। तो फिलहाल यहाँ पर दाल चावल को अच्छे से धोकर भिगोकर मैंने रख दिया है। करीब 15-20 मिनट ये भीगे रहेंगे। और साथ ही आप देख रहे हो साग बचा हुआ है, जो कि मैंने एक रात पहले बनाया था। अभी फिलहाल दाल चावल हमारे भीगने लग रहे हैं। तब तक थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने अपने हस्बैंड के 2 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस कर दी। और आप देख रहे हो कि ये हाफ बाजू की शर्ट है। तो उस टाइम तक यानी कि पिछले हफ्ते तक इतनी सर्दी नहीं लग रही थी कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो या कुछ ऊनी पहनो। हाँ, इस हफ्ते से जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सबने प्रॉपर फुल स्लीव के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मुझे फीवर होता है तो लगता है कि ऊनी कपड़े पहन लूँ, और जब मैं काम करती हूँ तो मुझे फिर से गर्मी लगने लगती है। तो मेरा तो अभी हाफ हाफ चल रहा है। सुबह शाम मैं फुल स्लीव के कपड़े पहन लेती हूँ और दिन में वही अपने नॉर्मल कॉटन के कपड़े। और यहाँ पर हैं ढेर सारे कपड़े जो कि मैंने अभी बेड से निकाले हैं। इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बेड से निकाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलमारी से निकाले हैं, और अभी सब कुछ मिक्सअप चल रहा है। साथ ही ये जो बारीक सा कंबल आप देख रहे हो, अभी फिलहाल हम इसी को ओढ़ के काम चला रहे हैं। बेडशीट भी कॉटन की ही है। और इन कपड़ों को मैंने कहा ना कि ये सब कुछ मिक्स एंड मैच चल रहा है, तो इनमें से कुछ कपड़े बेड में रखे जाएंगे, कुछ अलमारी में वापस जाएंगे, और अभी तबीयत खराब की वजह से ना सब कुछ हौच पौच चल रहा है। तो चलिए रिलैक्स होने के लिए चाय बना लेते हैं, जिसमें कि अदरक, काली मिर्च और इलायची ज़रूर जाते हैं, और थोड़े से एक्स्ट्रा ही मैं डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि सभी के गले ख़राब हो रहे हैं। सर्दी जुकाम सभी को परेशान कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सुबह शाम तो सर्दी लगती है, लेकिन दिन में कभी कभी इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि पसीने आ जाते हैं। ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, इसने सबको बहुत परेशान किया हुआ है। मुझे ही नहीं, वाकई में इसने सबको परेशान किया हुआ है। तो उधर खिचड़ी में भी हमारी सीटी आ गई है, और इधर हमारी चाय बनने लग रही है। और खिचड़ी के लिए मैंने दुगना पानी चढ़ाया था, हिसाब से बस उसमें नमक डाला है, और कुछ भी नहीं जाएगा इस काले दाल की खिचड़ी में। और जब गर्मा गर्म खिचड़ी बन जाती है ना, और उस पर आप डालो ऊपर से देसी घी, तो बस उसकी तो बात ही कुछ और होती है। हालांकि अगर अच्छी सी धूप निकली हो ना, तो आप इसको दही के साथ खाइए, आपको बहुत स्वाद लगेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबकी तबीयत अप एंड डाउन चल ही रही है, तो सबने इसको चाय के साथ खाया था। अभी फ़िलहाल मैंने सबसे पहले गाय के लिए खिचड़ी निकाली है। ठंडी हो जाएगी तब मैं गाय को भिजवाऊंगी, और उसके बाद फिर हम सब भी खाएंगे। तो ये हमारा आज सुबह का नाश्ता है, जो सच बताऊं तो मैंने अपनी पसंद से बनाया था। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था काली दाल की खिचड़ी खाने को, और जैसा मैं चाह रही थी ना, कुछ कुछ स्वाद ऐसा ही आया इसमें जैसा कि मेरी मम्मी बनाया करती थी। ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खिली खिली भी नहीं है, बस कहीं मिडिल सा एक ऐसा टेक्सचर है इसका। और जब आप इसको हाथ से खाते हैं ना, खूब सारा इसमें घी डाला होता है, तो बस क्या ही बताऊं मैं, कमाल हो जाता है। अब नाश्ता करके मेरे हस्बैंड जाने लग रहे हैं, और उस दिन उन्होंने बोला था कि वो दोपहर तक आ जाएंगे, लेकिन वो फिर रात में ही आए। तो मेरा प्लान था उस दिन कढ़ी बनाने का, क्योंकि अगेन मेरा बहुत मन कर रहा था। क्योंकि जब आप 10-12 दिन तक मतलब बुखार में रहते हो ना, तो आपका मन करता है कि आप कुछ ऐसा खाओ जिससे आपकी ज़बान का स्वाद मतलब थोड़ा सा उभर जाए। तो बस वही मन मेरा भी कर रहा था। और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बोलकर तो वो गए थे कि दोपहर तक आ जाएंगे, लेकिन फिर वो रात तक आए। लेकिन कढ़ी मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैंने कढ़ी बनाना कैंसिल नहीं किया। और अब ये क्लिप है दोपहर के करीब 12 से 12:30 के बीच की। बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया था, क्योंकि लगातार काम करने की हिम्मत नहीं है अभी शरीर में। तो यहाँ पर मैंने ना पोहा पीसा है, पोहा का एक पैकेट रखा था, और अभी फ़िलहाल कोई भी पोहा खाने के मूड में था नहीं। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये पैकेट रखा एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट भी अगले 1 महीने की है। तो मैंने इसको पाउडर बना के और छान के रख लिया है, और छानने में मेरी मदद की है वानी ने,
और ये देखिए उसने कैसी मदद की है। मैं बोल रही थी कि थोड़ा धीरे करो या मुझे कर लेने दो इस काम को, लेकिन उसने पूरे काउंटर टॉप पे ये पोहा बिखेर दिया। खैर जैसा भी है, मैंने इसको पीसा और पीस के फिर मैंने इसको डब्बे में भर के रख दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, जिस हाथ से मैं मतलब सीधे वाले हाथ पे जो मेरे एलर्जी हो रखी है ना, उस पर मैंने दवाई लगाई हुई है। और ये दवाई ना इस तरह की है, जब भी मैं लगाती हूँ ना इसको तो ये बहुत ज़्यादा जलन करती है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब इस दवाई से मुझको आराम होने लग गया है। 2 साल से ये हाथ की एलर्जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी आराम है। तो जब दवाई लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा हुआ है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं इस दवाई को हटा देती हूँ, तो फिर मतलब जो इसने काम करना है ना प्रॉपर, वो हो जाता है। तो पोहा मैंने पीस के डब्बे में भर के रख दिया है। और यहाँ पर है मक्खन ढेर सारा, क्योंकि मैंने एक रात पहले जो मलाई थी ना उसको जमाया था। और अभी इतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है कि मक्खन अपने आप ही सॉलिड हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा बर्फ़ मुझे उसमें डालना पड़ता है। और ये जो छाछ बचेगी ना इसके नीचे की, इसी से मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादातर जब मुझे कढ़ी बनानी होती है तभी मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि मलाई जमाती हूँ, उसमें से मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर उसका घी बन जाता है और जो नीचे छाछ बच जाती है उसकी मैं कढ़ी बना लेती हूँ। क्योंकि ये जो छाछ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए चिकनाई होती है और वो कढ़ी को एक अलग सा स्वाद देती है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। कुछ लोग इससे पनीर बनाते हैं, कुछ लोग इससे मिल्क केक बनाते हैं। इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो मैं नहीं करती। हाँ, सिंपली मैं इससे कढ़ी बना लेती हूँ, या फिर कभी कभी डायरेक्ट ही मलाई को मैं भगोने में डाल के या कढ़ाई में डाल के पकने के लिए रख देती हूँ। सिंपली उसका घी बन जाता है। तो वो कभी कभी की बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं मलाई को जमा कर उसमें से इस तरह से ये नोनी घी निकालती हूँ। हमारे यहाँ इसको नोनी घी बोला जाता है। और इससे आप मतलब पराठों के साथ खाइए, बासी रोटी के साथ खाइए, खिचड़ी में डाल के खाइए, साग के साथ खाइए, आपको ना प्रॉपर वो गांव वाला स्वाद आ जाएगा। और यहाँ पर ना थोड़ी सी दही भी बची हुई है, 2 कटोरियों में आप देख रहे हो, उसको भी मैं कढ़ी बनाने में ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और यहाँ पर है आलू, प्याज, बेसन, सब कुछ कढ़ी के लिए मैंने तैयारी की हुई है। अभी जिस मिक्सर जार में मैंने ये मलाई बिलोई है ना, तो उसमें जो चिकनाई है वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए साथ के साथ मैं उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। क्योंकि ये जार ऊपर से तो आप इजीली साफ़ कर सकते हो, लेकिन जो नीचे चिकनाई बैठ जाती है ना, वो कभी कभी साफ़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप उसमें डायरेक्ट गर्म पानी डाल दो, तो वो चिकनाई वहाँ से पिघल जाएगी। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन, और उसको थोड़ी थोड़ी छाछ मिलाकर मैं यहाँ पर उसका पेस्ट सा बना रही हूँ। और फिर इस पेस्ट को ही हम बाकी छाछ में मिला देंगे, क्योंकि अगर पूरी की पूरी जो मट्ठा है, छाछ है, उसमें आप बेसन मिलाते हो ना, तो कभी कभी उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो ये एक ट्रिक है कि बेसन को थोड़ा अलग से घोल लीजिए, हल्का हल्का करके, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करके पतला करते जाइए, और फिर उस बेसन को आप पूरी छाछ में मिला दीजिए। तो इस तरह से कभी भी आपके जो छाछ का मिक्सचर है कढ़ी के लिए जो आप तैयार करते हो, उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो अब देखिए मैंने बेसन को अलग से घोल लिया और फिर इसको पूरी की पूरी छाछ में मैंने मिला दिया, तो बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये जो बाउल है इसको धोकर पानी जो होगा इसका, वो भी मैं इसी में मिला दूंगी। और साथ ही आपने देखा होगा कि जब मैंने मक्खन निकाला था ना, तो उस दौरान मक्खन को मैंने 2 बार पानी से धोया था, तो वो पानी भी मैंने इस छाछ में ही मिला लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश पानी था और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको मैं डिस्कार्ड कर दूं। अब यहाँ पर आलू, प्याज सबको छील कर मैंने अच्छे से धोकर पानी में भिगो के रख दिया है। कुकर चढ़ा दिया है, बेसिक से मसाले मैंने ले लिए हैं, और साथ ही आज मैं इसमें डालने वाली हूँ लहसुन।
बहुत दिनों बाद। हालांकि मैंने लहसुन का इस्तेमाल पिछले 1 साल से बंद ही किया हुआ था, पता नहीं क्यों अचानक से लहसुन से मेरा मन हट गया था। तो लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि लहसुन ज़रूर डालना कढ़ी में। हालांकि वो आए नहीं थे दोपहर में, लेकिन फिर भी मैंने लहसुन डाला। तो लहसुन को छीलकर और मैंने उसको चाकू से ही बारीक बारीक कट कर लिया है। तो कढ़ी छोंकने की मैं तैयारी कर रही हूँ और साथ में जो मक्खन बचा था ना, उसको मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है, तो साथ साथ उसका घी भी बनता रहेगा। और किसी भी चॉपिंग बोर्ड वगैरह पर मैं इतनी आसानी से, सच बताऊं तो, चॉपिंग कर नहीं पाती हूँ। हालांकि मैंने कभी चॉपिंग बोर्ड खरीदा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ना मैं प्लेट में रख के चॉपिंग कर लेती हूँ अगर मेरा मन करता है। लेकिन फिर भी अपना ये देसी तरीका मुझे सबसे ज़्यादा भाता है। इस तरह से मैं थोड़ी जल्दी से चॉपिंग कर पाती हूँ। आप लोग कैसे चॉपिंग करते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा तो भाई यही तरीका है। और प्याज को मैंने इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला काटा है, क्योंकि इस तरह की प्याज ना मुझे छोंक में बड़ी अच्छी लगती हैं। और आज मैं आलू वाली कढ़ी बना रही हूँ, पकौड़ी वाली नहीं, तो इसलिए आलू को मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। और छोंकने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल, जिसमें की जाएगी मेथी, राई, कसूरी मेथी और थोड़ा सा कुटा हुआ खड़ा धनिया। साथ ही मैंने ये जो प्याज और लहसुन मैंने बारीक बारीक काट के रखा था ना, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कढ़ी के छोंक में सूखी साबुत लाल मिर्च भी जाती हैं, जो मुझे बाद में याद आई, तो उनको मैंने बाद में डाला था। और यहाँ पर ना मैंने बिल्कुल ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आपको, प्याज सारी एक साइड मैंने कर दी हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर तेल एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो एक्स्ट्रा तेल डालने का कोई तुक नहीं बनता। आप बस उतना ही तेल डालिए जिसमें कि आपकी प्याज, टमाटर या मसाले भुन जाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल डालने से सब्जी में या कढ़ी में या किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा स्वाद नहीं आएगा। तो जब प्याज अच्छे से भुन गई, उसमें मैंने आलू शामिल कर दिए और उसी के साथ मैंने हल्की सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं। तो इस टाइम जब आप छोंक में हल्दी और लाल मिर्च डालते हो ना, तो कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है और साथ ही कढ़ी में रंग भी बहुत ही अच्छा आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए मैंने 1 घूंट पानी भी इसमें डाला था। और जब आलू खूब अच्छे से हमारे गल गए हैं, पक गए हैं, तब मैंने इसमें ये छाछ का मिक्सचर शामिल किया है, छाछ और बेसन का। तो कोई भी सब्जी अगर आप कढ़ी में डाल रहे हैं ना, तो छाछ मिलाने से पहले उसको अच्छे से पका लीजिए, क्योंकि छाछ जो है वो खट्टी होती है और वो फिर सब्जियों को पकने नहीं देगी। तो जो भी सब्जी आप डाल रहे हैं, आप मटर डाल रहे हैं या आलू डाल रहे हैं, उनको पहले से पका लीजिए, उसके बाद ही आप ये छाछ और बेसन का मिक्सचर डालिए। तो कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दी है, उसमें उबाल आ गया था। जब तक उबाल नहीं आया था तब तक तो चलानी पड़ती है, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। अब साइड में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए और ये हमारा घी भी बनकर तैयार हो चुका है। और ये हमारा देसी स्पून रेस्ट, मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको, एक बड़े से बाउल में मैंने उन चमचों को रख दिया है। और कढ़ी को धीरे धीरे अभी करीब 1 घंटे तक मुझे कढ़ाना है, तो इसलिए मैंने उसको हल्की बारीक सी जो जाली होती है ना दूध वाली, उससे ढक दिया है। तो पूरी तरह नहीं ढका था, बिल्कुल हल्का सा ही ढका था, ताकि कढ़ी निकल ना जाए। अब दोपहर में कढ़ी चावल खाने के बाद सच कहूँ तो नींद आ गई थी और मैंने करीब 1 से 1.5 घंटे की नींद भी ली। अब ये क्लिप है शाम की, जब मेरा मन कर रहा था घिया की खीर बनाने के लिए, यानी कि लौकी की खीर भी आप उसको बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लौकी को अच्छे से घिस लिया है और करीब 1 से 1.5 चम्मच घी में मैं इस लौकी को अच्छे से भून लूँगी। और जो लौकी है ना, वो मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट की है। अगर आपको लौकी का हलवा बनाना है तो आप थोड़ा सा मोटा भी उसको ग्रेट कर सकते हो, लेकिन मुझे बनानी थी लौकी की खीर। लौकी का हलवा बनाने की रेसिपी मैंने नवरात्रि के दौरान आप लोगों से शेयर की थी, लेकिन अभी मैं शेयर कर रही हूँ लौकी की खीर की रेसिपी। तो जब लौकी हमारी घी के साथ अच्छे से करीब 5 से 7 मिनट भुन गई है, तब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। और ये पूरा आधा किलो दूध है, मलाई के समेत। फुल क्रीम दूध है ये, आप देख रहे हो। जो भी मलाई इसमें थी वो भी मैंने इसी के साथ डाल दी है। मुझे दूध थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए बाद में मैंने थोड़ा सा दूध और भी शामिल किया था इसमें। लेकिन फ़िलहाल मैं देख रही थी कि कितने दूध की ज़रूरत है, तो पहले कम इस्तेमाल कर लो चीज़ों को। अगर आपको लगे कि वो चीज़ कम है तो उसको बढ़ा लो।
तो जैसे हमारी मम्मी हमेशा कहती थी कि कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं। तो अगर ज़्यादा दूध गिर जाता तो उसको मैं निकाल नहीं पाती, लेकिन अभी अगर कम है तो हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थोड़ा दूध और शामिल कर सकती हूँ उसमें। तो यहाँ पर जो ग्रेटर मैंने इस्तेमाल किया था, जो चाकू मैंने इस्तेमाल किए थे, उनको साथ के साथ मैं धो के रख रही हूँ। और ये देखिए कितने बारीक ग्रेटर, मतलब कितना बारीक ये ग्रेटर है जिससे मैंने घिया को, लौकी को ग्रेट किया है। तो ये आदत आप भी डालिए, जो भी आप काम कर रहे हैं साथ के साथ उसको समेटते चलिए, साथ के साथ उसको साफ करते चलिए। ढेर सारे बर्तनों का टोकरा आपने देखा, वो दोपहर के बर्तन हैं जिनको साफ करने के बाद और रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा करने के बाद ही मैंने दोपहर में 1 से 1.5 घंटे की नींद ली थी। और मतलब बहुत ही कहना चाहिए रिलैक्स वाली नींद होती है। जब आप सब कुछ काम निपटा कर अपना लेटते हैं ना, तो तब आपको लगता है कि आप 1 से 1.5 घंटे की नींद भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं है। और अभी आप देखिए शाम के 6 बज चुके हैं। थोड़ी सी काली दाल की खिचड़ी भी बची हुई थी जो मैंने दिखाई आपको, और साथ के साथ हल्की फुल्की जो भी पानी वगैरह डला है काउंटर टॉप पे, उसको तो मुझे क्लीन करना ही करना है। चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे मैं ठीक हूँ, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाता है ना, उतना मैं ज़रूर करती हूँ। अब खीर बनने के लिए मैंने रख दी है। यहाँ पर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। पाठ मैंने अपना किया है जो कि मैं सुबह नहीं कर पाई थी, और खीर धीरे धीरे हमारी पकती जा रही है। तो कुछ काम होते हैं ना ऐसे कि जिसको आप करके और छोड़ दो, मतलब उसके पास आपको लगातार खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस खीर के पास मुझे लगातार खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसको मैंने धीमी आंच पे करके छोड़ दिया था और ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है। इसमें मैंने करीब आधी कटोरी चीनी शामिल की है, और यहाँ पर कुछ काजू और बादाम थे मेरे पास, उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। तो मैंने अपनी बेटी से पहले पूछ लिया था कि तुम खा लोगी या नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो ये खीर भी आज मैंने अपनी पसंद से ही बनाई है। आज लगभग सारा ही काम, मतलब सारा ही खाना मेरी पसंद का बन रहा है। तो भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया, और उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर। तो ये जो बारीक वाले कंबल हैं, अभी इनको रखने की बारी है, क्योंकि जैसा मैंने सुबह की क्लिप में दिखाया, जो मोटे वाले कंबल हैं वो धुल चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन और ये लेंगे। और यहाँ पर हैं ये ढेर सारे कंबल, ढेर सारे कपड़े जो कि मैंने आपको सुबह वाली क्लिप में दिखाया था, उनको मैं ऊपर ले आई हूँ। फोल्ड करके अच्छे से यहाँ पर जमा दिए हैं, क्योंकि ये वाला जो बेड है ना जिस पे कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड किए हुए, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। इस डबल बेड पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सोते हैं। मैं और मेरी बेटी फ़िलहाल नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना होता है, और सुबह सुबह ना ऊपर वाले कमरे में से उठ के नीचे सर्दी में जाने का मन नहीं करता। तो इसलिए हम दोनों माँ बेटी नीचे ही सो जाते हैं, क्योंकि उसका सुबह स्कूल जल्दी होता है, उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, उसे भी जल्दी उठना पड़ता है। तो इसलिए किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होता। 2 जन ऊपर सो जाते हैं, 2 जन नीचे सो जाते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस कमरे को हम बंद करते हैं और चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देखिए करीब 7 बजे का टाइम होने वाला है, और ये कंबल अभी भी मैंने नहीं उतारे हैं। इनको दिन की धूप भी लगी है और रात की ओस भी लगने वाली है। तो ये कंबल मैं सच बताऊं तो करीब 4 से 5 दिन बाद मैंने फोल्ड किए हैं, नहीं तो ये दिन रात बस इसी तरह से तार पे रहे हैं। दिन में इनको धूप लगती थी, रात को इनको ओस लगती थी। तो पूरी तरह से ना इनके जो कहने चाहिए कि कीटाणु पूरी तरह से चले गए। धो तो मैंने दिए ही थे, लेकिन एक भी धूल का कण मैं इसमें शायद रहने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर नीचे आकर जो खीर बन गई थी, भगवान जी को तो मैंने चढ़ा ही दी थी उसी टाइम पे, लेकिन अभी वानी मैडम को खीर खानी थी। हालांकि अभी गर्म है, लेकिन उसने कहा कि उसको गरम गरम ही खानी है। तो अभी मैंने फ़िलहाल वानी को दे दिया है, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि वो कढ़ी चावल ही खाएंगे, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि उनका भी थोड़ा सा गला ख़राब है, तो फिर मैंने साग के साथ रोटी सेक दी। जो साग रखा हुआ था ना, उसी के साथ मैंने रोटी सेक दी है। सिंपल गेहूं की रोटियां मैंने यहाँ पर सेकी हैं, और रोटी ना मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी बनाई हैं, वो बिल्कुल पतली पतली फुलके मैंने नहीं बनाए हैं। और साग में गया है देसी घी, साथ में है हमारी लौकी की खीर जो कि मीठे में आज सर्व होने वाली है, और साथ ही है मूली। तो मूली और दूध को एक साथ कहते हैं नहीं खाते, तो मैंने इसीलिए अपने हस्बैंड से कहा था कि आप खीर पहले खा लो,
साग रोटी बाद में खा लेना। और यहाँ पर साग में ढेर सारा घी मैंने अपने लिए डाला है और ये थाली होने वाली है मेरी, क्योंकि बच्चों को कढ़ी चावल ही खाने थे। तो दोपहर के जो चावल थे मैंने उन्हीं को दोबारा से फ्राई कर दिया था। बच्चों ने कढ़ी चावल ही खा लिए और मैंने खाई साग और रोटी। और जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल पतली पतली रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बनाती हूँ जैसे मेरी सासू माँ बनाया करती थी, और मुझे पसंद भी ऐसी ही आती हैं। सच कहूँ गांव की याद आ जाती है ये सब खाने खाकर। खैर जैसा भी है, अपने अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से सभी करते हैं। तो चलिए चलती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये क्लिप मैंने ली थी रात के करीब 11 बजे, जब ये लौकी की खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मुझे इसी तरह की ठंडी खीर पसंद है। हालांकि मैं इसको फ्रिज में रख के खाने वाली थी, लेकिन तबीयत को देखते हुए मैंने फ्रिज में तो उसको नहीं रखा, लेकिन पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही मैंने इसको खाया और ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है।